बड़ा मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जेनजी को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। छात्र आंदोलन के बीच ये पीएम मोदी का 5वां वीडियो संदेश है, जिसमें उन्होंने युवाओं से सही दिशा पर बढ़ते हुए सपनों के भारत के निर्माण की अपील की। और वो कह रहे हैं ये बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा ही काम है और इसीलिए मैं इन बच्चों को माफ करता हूं। लेकिन जो भाषा, खासतौर पर बेटियों की जो भाषा थी, ऐसे कैसे बोल सकती हैं? पीएम मोदी ने इसको लेकर बड़ा अचंभा जताया कि बेटियों की भाषा कैसे हो सकती है। एक समृद्ध भारत, नए भारत को मिलकर बनाने की बात कही है, जिसमें युवा भी हैं, अनुभव भी हैं। इन सबको मिलकर भारत को आगे बढ़ाना है। प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पीएम मोदी ने संदेश दिया और खास तौर पर यह उन युवाओं के लिए संदेश था जिन्होंने अपशब्दों की सीमा को पार कर दिया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, इनको वापस ट्रैक पर लाना हम लोगों का काम है, एक सही राह दिखाना हम लोगों का काम है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, अब शब्दों की पराकाष्ठा कुछ युवाओं की तरफ से पार कर दी गई थी। अब उसको लेकर पीएम मोदी की तरफ से ये संदेश है, क्या संदेश देने की कोशिश की है पीएम मोदी ने, एक रिपोर्ट आप देखिए। नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सियासत के बीच पीएम मोदी लगातार जेनजी से संवाद कर रहे हैं। नए कानून के तहत लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे हैं और अब इस कड़ी में पीएम मोदी ने जेनजी से संवाद में उस मुद्दे का जिक्र किया जिसने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे देश को शर्मसार कर दिया। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बात की और युवाओं की भाषा पर चिंता जताई। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। पीएम मोदी ने नई पीढ़ी की ऐसी भाषा पर दुख जताया, इसे समाज के लिए चिंताजनक बताया, सुधार की अपील की और गाली देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम का ये 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है
और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को जबरदस्त गुस्सा था, जिसका असर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साफ दिखा। पुलिस छात्रों में